नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो आपने देखा होगा अंदर की जो दीवारें होती हैं वो 4 इंच की होती हैं और बाहर की दीवारों की थिकनेस जो है वो 9 इंच की होती है। तो इस तरह से जो है वो दीवारों की थिकनेस जो है वो क्यों रखी जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में आपको जो है वो आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे जो हैं वो नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से जो है वो आपको दीवारों को प्रोवाइड करना चाहिए और दीवारें जो हैं वो पार्टीशन वॉल या फिर अंदर की दीवारें 4 इंच की क्यों रखी जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं और बाहर की दीवारें जो है वो 9 इंच की क्यों बनाई जाती हैं। तो उसके पीछे जो है वो बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारे जो है वो रिसर्च है। जब इंजीनियर्स ने जो है वो इन चीज़ों को, इस तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की है, तो उससे पहले जो है वो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की है। बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर और कैलकुलेशन करके जो है वो इस तरह की जानकारी हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जो है वो मिलती है। तो आइए आज कुछ मैं बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे जो है वो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं बाहर की दीवारों से। तो बाहर की दीवारों पे जो है वो ज़्यादा वेदर इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि बाहर की दीवारों पे जो है वो जब मौसम ख़राब होगा, बारिश की वजह से जो है वो पानी आपकी बाहर की दीवारों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो जो है वो बाहर की तरफ होती हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं तो सूरज की वजह से या फिर आपकी धूप की वजह से जो है वो आपकी दीवारें जो बाहर की तरफ होंगी उनमें जो है वो वेदर के कारण जो है वो बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है वो पड़ते हैं। तो इसीलिए भी बाहर की दीवारों को ज़्यादा थिकनेस का रखा जाता है, 9 इंच का बनाया जाता है। इसी के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भी बाहर की दीवारों को जो है वो 9 इंच का बनाया जाता है, ताकि कोई भी इंसान जो है वो बाहर से आपकी दीवार को तोड़कर अंदर ना आ सके। अगर बाहर जो है वो हम 4 इंच की दीवार जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, कम थिकनेस की वॉल जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, तो उस दीवार को तोड़ना आसान होगा। और बाहर की दीवार जो है वो अगर 9 इंच की होगी तो उस दीवार को तोड़ने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर आसानी से नहीं टूटती। तो इसीलिए भी बाहर की दीवारों को ज़्यादा थिकनेस का बनाया जाता है। और इसी के साथ जब लोड बेयरिंग जो है वो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, जिसमें जो है वो कॉलम, बीम्स, स्लैब, आरसीसी जो है वो स्ट्रक्चर नहीं होता था, तो उस समय क्या किया जाता था कि लोड को रेजिस्ट करने के लिए दीवारों की सहायता जो है वो ली जाती थी। जब लोड जो है आपके स्लैब का, आपका लाइव लोड, डेड लोड जो है वो आपके स्लैब से होता हुआ, आपकी दीवारों से होता हुआ फाउंडेशन में जाता था और फिर वो सॉइल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके जो लाइव लोड या फिर डेड लोड है वो आपके स्लैब पर आता है, उसके बाद बीम में जाता है और बीम से जो है वो कॉलम में जाता है और फाउंडेशन में चला जाता है। तो इस तरह से जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट या फिर ट्रांसफ़र होता है आपकी पूरी बिल्डिंग का। और जब जो है वो दीवारों का समय था, जब इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते थे आरसीसी स्ट्रक्चर, तब दीवारों से जो है वो लोड ट्रांसफ़र होता था। तो अब जो है वो दीवारों को बाहर की तरफ जो है वो 9 इंच का इसीलिए रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपके बीम्स में क्रैक आ जाते हैं या फिर आपकी जो है वो बिल्डिंग में 9 इंच की दीवार है, तो वो एक तरह का लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का काम करती है। तो इस तरह से जो है वो हम बाहर की दीवारों को जो है वो 9 इंच का बनाते हैं। और इसी के साथ जो है वो मैं इसमें एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग में जब दीवारें बनाई जाती हैं तो उसमें जो है वो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक बन सके, कम पैसों में जो है वो आपका घर बन जाए, या फिर कॉस्ट कटिंग का भी ध्यान रखा गया होगा। देखिए, मजबूती के साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा तभी जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो हो पाएंगी या फिर जो है वो ज़्यादा लोगों को पक्के मकान जो है वो मिल पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह की पार्टीशन वॉल जो है वो 4 इंच की बनाई जाती है और बाहर की दीवारें जो है वो 9 इंच की बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मटेरियल का साइज़ जो है वो सेम है, लेकिन उसी मटेरियल से जो है वो 9 इंच की भी दीवार बन सकती है, 4 इंच की भी दीवार बन सकती है। तो मटेरियल जो है वो अलग अलग जगह से या फिर अलग अलग तरह का नहीं होगा। देखिए, अंदर की जब 4 इंच की दीवार है उसे 9 इंच का बनाना है तो आसानी क्या होगी, उसी ईंटों को जो है वो डबल लगा दिया जाए तो वो 9 इंच की बन जाएगी। लेकिन उस दीवार को फिर मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अल्टरनेट जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लिश बॉन्ड में जो क्या किया जाता है, एक बार स्ट्रेचर की तरफ से जो है वो कोर्स किया जाता है, एक बार हेडर जो है वो दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो अल्टरनेट कोर्सेज जो हैं वो
ब्रिक के किए जाते हैं और उस तरह से जो है वो मजबूती भी आपकी दीवार की ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ जो है वो 9 इंच की दीवार बन जाती है उसी ईंट से, जिसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है, जिसकी हाइट जो है वो 3 इंच है, जिसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है। तो इस तरह से जो है उसी ईंट से जो है वो आपकी 4 इंच की भी दीवार बनाई जा सकती है और 9 इंच की दीवार भी बनाई जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशन करके, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 4 इंच की दीवार जो है वो पार्टीशन में बनाई गई और 9 इंच की दीवार जो है वो बाहर की तरफ बनाई गई। तो इन सभी चीज़ों की रिसर्च करके ताकि बाहर की दीवारें जो है वो वेदर के कारण ख़राब ना हो, उसमें क्रैक ना आए, वेदर का इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा ना हो आपकी बिल्डिंग में, आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कॉस्ट कटिंग करते हुए कि आपकी बिल्डिंग जो है वो कम पैसों में बन जाए, उसमें जो है वो एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, आपकी दीवारें जो है वो लाइव लोड और डेड लोड को जो है वो आसानी से रजिस्ट कर लें और आपकी दीवारों में क्रैक्स ना आएँ। जब आप प्लम्बिंग करेंगे, जब आप बाहर देखते हैं कि बाहर की दीवारों में सबसे ज़्यादा जो है वो प्लम्बिंग की जाती है और उसके कारण जो है वो सीलन भी आपके घर में आने के चांसेस रहते हैं अगर प्लम्बिंग का काम ठीक ना हुआ हो। तो अगर बहुत पतली दीवारें होंगी, उसमें जो है वो थिकनेस बहुत कम होगी बाहर की दीवारों की, तो तब भी सीलन जो है वो आपके घर में ज़्यादा आएगी। अगर मोटी दीवारें होंगी, जो है 9 इंच की दीवारें होंगी, तो उसमें जो है वो सीलन आती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती जितना कि कम थिकनेस की दीवार में आती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है इंडियन स्टैंडर्ड कोड में इंजीनियर्स के द्वारा। तो ये सारी कैलकुलेशन की गई है, रिसर्च की गई है, तभी जो है वो आपको बताया जाता है कि आप बाहर की दीवारों को 9 इंच रखें और अंदर की दीवारों को जो है वो 4 इंच का बनाएं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये गलतियां करते हैं। उन लोगों के लिए आज की वीडियो थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक था कि ये आपको बताना कि बाहर की दीवारें और अंदर की दीवारों की थिकनेस जो है वो क्या रखनी चाहिए, क्यों रखा जाता है साइज़ जो है वो बाहर का 9 इंच रखा जाता है, अंदर का जो है वो 4 इंच की दीवार का साइज़ रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है, क्या उसके पीछे जो है वो लॉजिक है, क्या कारण होते हैं और किन चीज़ों से जो है वो आपको बाहर की दीवारें बचाती हैं, अंदर की दीवारों का क्या काम होता है। तो इस तरह से जो है वो जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में देना आज की वीडियो का मेन मोटिव था। मेरा जो है वो आज वीडियो बनाने का ये मकसद था। तो आप जो है वो अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।